गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला, आप ही उस चीज को नहीं समझोगे, देन वी लुक लाइक अ फूल। एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता तो सागर भाई है कौन बताने वाले। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। शिल्पा जी की कुछ चीजें मुझे खटक रही थी और जो चीजें मुझे खटकी मैंने उन पे रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। यहाँ से मुझे टाइम है। टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या यार, सब अपना काम करते हैं, बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। हाँ। सीधी बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 14 वीक्स आप पहुंच चुके हो सब लोग। शुक्रिया भाई। करणवीर, मेरा सवाल आपके लिए है। एक बार बोल दिया गया कि ये तो करणवीर मेहरा शो दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है करणवीर ने अपने आप को ही इस घर का मॉरल पुलिस मान लिया है। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? सेकेंडली, आपको अगर आपको अपने आप को एक सर्टिफिकेट देना हो तो आप क्या देंगे? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने भी काफ़ी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हैं? पहला क्वेश्चन, जब करणवीर मेरा शो बोला था मैंने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया। वो एक मेडल टांगा हुआ है बेड के साथ, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित होता हूँ कि भाई रोज़ कुछ अच्छा करूँ और ज़्यादा ऊपर जाऊँ। दूसरा, सर्टिफिकेट देने का हक किसी ने दिया नहीं। जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। और अगर कोई अच्छा लगता है तो मुँह पे बोल देता हूँ अच्छा लगा, और नहीं लगता तो बोल देता हूँ नहीं लगा। तो वही चीज़ अभी हो रही थी कि जो नहीं लगा उसको भी डांट पिट रही है, जो लग रहा है उसको भी आप खड़ा कर रहे हो। बट ऐसे लग रहा है, हाँ, अगर मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ अपने आप को तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बट हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आपकी जो 12 साल की दोस्ती है विवियन से, कहीं ना कहीं आप विवियन से काफी हद तक इनसिक्योर भी हो? क्योंकि इस वक्त भी कितने सवाल जब विवियन से पूछे गए आपने बीच में बोला जी। तो ऐसा है कि आप उनसे अरे वो तो पहले एपिसोड में, पहले टाइम गॉड टास्क में ही बोल दिया मैंने। मैं खतरों का खिलाड़ी जीत के आया, उसको लाडला बोल दिया, उसको टॉप 2 बोल दिया, मेरे को रजत दलाल जी के साथ भेज दिया, वो आया एकदम टॉप 2 बोल के एलिस के साथ। तो मेरे को तो टारगेट दे दिया बिग बॉस ने कि ये देखो ये लड़का है, ये करने वाला है, ये सब करके दिखाएगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली जेलसी से स्पेस से था, मैंने क्लियरली बोला उसको ये चीज़। अगर वो बड़ा होता ज़्यादा तो बोलता अरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन भाई भाई हैं। उसने भी उल्टा ले लिया, अबे तू है तो मैं भी दिखाऊंगा। बट फिर हम दिखाया भी हमने कुछ नहीं, मैं तो वेट ही करता रह गया, कुछ हुआ ही नहीं फिर लाइफ में। चुप, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि बैक होम काफ़ी लोग प्राउड होंगे आपसे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं चुम का एक साइड जहाँ करणवीर मेहरा आपके हाथ पे काट रहे हैं। ब्लैंकेट का एक इंसिडेंट हुआ था जिस पर शिल्पा जी और श्रुतिका जी ने आपको टोका भी था। तो ये क्या घर पर ये लोग ये भी देखकर प्राउड होंगे? वो मस्ती चल रहा है, हाथ पे काटा कोई मतलब। बट ये फैमिली शो है चुम, और इट डज नॉट लुक नाइस। और रियली बाहर देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि करण ने एक हाथ पे किया, फिर आप वो सेकंड हैंड पे भी आके कर रहे हो, और वो आप मिरर में जाके देख रहे हो, वो बिल्कुल भी बाहर देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसने भी काटा है, इसने भी काटा है, वो नहीं दिखाया गया। ऐड करना चाहूंगी, वो जो वॉशरूम वाला था जिसमें आप और करण दोनों गए थे, कुछ आवाज भी आई थी एंड लोग समझ गए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। नो, वो फर्स्ट नाइट मैं श्रुतिका के साथ बाथरूम में, देन आई वाज टाइम गॉड, तो मैं बाथरूम में साफ करने गया था। आई थिंक श्रुतिका वाज टाइम गॉड, मी और श्रुतिका। तो हम लोग प्रॉपर्ली वो मिरर्स को साफ कर रहे थे। एंड नेक्स्ट डे बिकॉज करण का था बाथरूम और एक टॉयलेट, और मेरा भी था एक बाथरूम और एक टॉयलेट। तो नेक्स्ट डे फिर मैं और करण गया तो एग्जॉस्ट बंद हो गया, और उसी पे मैं मम्मी ने आके बताया कि बस वो क्लिप काट के बाहर चला गया। तो उस दिन फिर से जब व्हेन आई गॉट हर्ट इन द लास्ट टास्क, तो
मैंने श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था, मेरा पीठ में बहुत जोर से लगा था, तो श्रुतिका और शिल्पा मैम को दिखाया था, और उसके बाद करण को भी करण जो भी बोला दिखेगा, तो उनको भी बोला कि दिखाया। तो फिर बाद में सलमान सर से पता चला कि आई थिंक जस्ट वही चीज़ दिखाया, शिल्पा मैम और श्रुतिका वाला नहीं दिखाया। ऐसा इंटेंशन नहीं है कि खराब उसमें चला जाओ, और ब्लैंकेट वाला भी इट वॉज इंटेंशनल, ठीक है। वो जो हम लोग काउच में बैठ रहा था ऑफिस में, गलती से पाव लग गया, श्रुतिका इतना जोर से हंस गया ना, तो शायद शिल्पा जी भी आपके बगल में बैठी है, वो भी थोड़ी वो उन्होंने हाँ, पर जानबूझ के नहीं किया था। ऑल मस्ती मस्ती में और वी वर लाफिंग। व्हाट नो नो नो, ऐसा कुछ भी मुंह नहीं पोंछ के नहीं, इसीलिए मैंने करण को भी बोला ना कि ऐसा बाथरूम से जब निकलता है ऐसा स्माइल करता है, तो ऐसा स्माइल मत करो, लोग अलग से उसको सोचेगा ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया, बाथरूम में घुस के क्या करेगा, लास्टली क्या ही करेगा ना, और एग्जॉस्ट भी बंद हो जाता लास्टली है। अविनाश बाथरूम में आपसे क्या नहीं पूछना करेगा? चाहूंगा, सबसे पहले सवाल पूछने से पहले ये जानना चाहूंगा कि दोस्ती का डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? दोस्ती का डेफिनेशन, हाँ जी, व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? दोस्ती इज अनडिफाइंड। आप दोस्त के लिए कुछ भी कर देते हो, आपको जो भी फील आता है, सही गलत, आप दोस्त के साथ रहते हो, दैट इज दोस्ती। बट आपको लगता है आपने दोस्ती पूरी तरह से निभाई है इस घर में? विथ हुम? विथ योर फ्रेंड्स ईशा एंड विवियन फॉर दैट मैटर। या मतलब मैं जिस लेवल पे कर सकता हूँ हर चीज़ की है मैंने। फिर हमने ऐसे क्यों देखा है कि कितनी बार जब आप विवियन से कुछ बात करते हैं और ईशा आती है, आप झट से टॉपिक बदल देते हैं। ये किस तरह की सच्ची दोस्ती हुई? आपने जब करणवीर से घोड़े पर बात की थी और आपने विवियन को डिफेंड नहीं किया, ये किस तरह की सच्ची दोस्ती है फिर? देखिए ये बात तो अभी पता नहीं ये क्यों डिनाई कर रहा है, बट मैं ऊपर बैठा हूँ और ये भी ऊपर बैठा था, ये शिल्पा जी के साइड से बोलता था, मैं विवियन के साइड से, एंड हम लोग डिफेंड ही कर रहे होते थे। आई डोंट नो आपने कितने देर का देखा है, बिकॉज मेरे को आइडिया नहीं है ऑब्वियसली उसका, बट वो डिफेंड ही मोड चलता था दोनों के साइड से। हम अपना भी बात करते कि हम लोग गेम को किस तरीके से ले रहे हैं और डिफेंड करते हैं। और जो दूसरी बात आप बोल रहे हो, मैं और विवियन बात करते थे, और जब ईशा आती थी हम चुप हो जाते थे। मे बी वो जो आपने पीठ पीछे विवियन की काफी चुगली भी की हुई है। विथ होम सेकेंडली, जब आपको ईशा ने एक बार जब ये फैमिली वीक के बाद जब आप लोग दोनों गार्डन एरिया में बैठे थे, Yes. और ईशा ने आपको बोला था कि अपने लोगों को अब प्रोटेक्ट करना है, नॉमिनेशन का लास्ट टास्क है, आपने बोला था भाड़ में जाए सब लोग। तो जब आपके ऊपर आए तब आप एक्सपेक्ट करते कि आपके दोस्त आपका साथ दे, लेकिन जब आपकी बारी आए आप अपने लिए खेलते हैं। वो एक सिचुएशन था ना, करेक्ट बोल रहा हूँ। फैमिली वीक के बाद कुछ हुआ होगा, सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पे वो वर्ड्स निकल गए। उसको थ्रू आउट द सीजन तो आप नहीं बोलोगे ना, वो एक सिचुएशन पे निकला था। उसके जहाँ पहले पे आप और एलिस भी विवियन की काफी बुराई करते थे अविनाश। बुराई इन द सेंस, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सा वाला बुराई? Basically- एक एग्जांपल बता दो आप लाइन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ, लाइन के हिसाब से। जब एलिस थी, हाँ। व्हेन एलिस वाज पार्ट ऑफ द शो, Yes. आप हमेशा बोलते थे ये बंदा कितना स्मार्ट है, ये सब जगह बना के रखता है, और मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये हर जगह से अपना सेफ बना के रखता है। Correct. नौरान ऐसी नाराज नहीं थी, मैं- आपकी चुगलियां विवियन के बारे में वो देख कर आई थी, और वही बात के लिए उन्होंने इनको आगाह किया था टू बी एक्चुअली अलर्ट फ्रॉम यू। बट आप वो नहीं माने, वो उनकी बात है, बट आप चुगली करते थे विवियन के बारे में, आप और आंसर काफी बार सुनेंगी? उस टाइम पे सिर्फ ईशा सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो बंदा अभी भी या ईडन के साथ समीकरण बना रहा है हमारे लिए। लेकिन आप उस बात के लिए भी अपसेट थे, उनको तो अपने रिलीजन का कसम भी खाना पड़ा अल्लाह का, फिर भी आपने उसको बोला था ये तो आई डोंट बाय दिस, मुझे लग रहा है ये गेम प्लान है। तो ये जो आप बोल रही हैं, ये डायरेक्ट बोल चुका हूँ मैं कि यस, मेरे को वो जो आप पेरिफेरल्स बना रहे हो, जो भी आप समीकरण जो भी आप बना रहे हो, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता है। करेक्ट, मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ, मेरा एक बहुत ही छोटा क्लोज सर्कल रहा है, ठीक है, और मैं चाहता था कि जितना मैं देता हूँ इस ग्रुप में उतना ही मेरे को रिटर्न में मिले। तो यस, एलिस से डिस्कस हुआ, मैंने बोला कि यार ये मेरे को सही नहीं लगता है, मैं पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ, क्यों हर जगह जाके बनाना है? मेरे अकॉर्डिंग हम 4 हम 3 इनफ है पूरा गेम के लिए। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ वहाँ जाके बनाने की जरूरत है। एक नहीं भाई, एक सेकंड, लेट मी क्लियर ना, देन मेरा बात रह जाएगा। क्लियर करो। तो ऑब्वियसली मैंने बोला, ठीक है, और उसी चीज़ पे मैंने डिस्कस करके भी बोला कि भाई ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन यू डू दिस, मेरे को तो यही दिखेगा ना कि लॉन्ग रन के लिए आपका हर जगह है ओके, फॉर मी इट्स नॉट। तो वो आपका सेफ जोन जा रहा है। तो ये चीज़ अगर डिस्कस होगी तो यस मैंने बोला, और इसी चीज़ को मैंने उनके सामने भी रखा है कि यस ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ, अब वो बता देंगे। ये ईडन वाला जो मैटर है, ईडन वाला डिस्क, मैं आपको आप अगर बात निकली है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो ईडन वाला मैटर है, ये ईडन के लिए उसने मुझे पहले बोला था कि भाई देखो जब सिचुएशन आएगी ना
तो ये जो लोग आपसे कॉर्डियल हो रहे हैं ना, यही आपके अगेंस्ट टर्न अराउंड करेंगे। और एक्चुअल में हुआ ये था कि वो एक वीकेंड का वार ना थोड़ा सा टर्न अराउंड था जहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा था, और ईडन सडनली, मतलब उस पॉइंट तक मैं ईडन का भाईजान था और उसको मौका मिला तो उसने ऐसा टर्न अराउंड करा कि कोई बात हुई, किसी ने कोई बात बोली और उसने मुझसे कन्फ्रंट नहीं करा और डायरेक्टली उस पर कंक्लूजन सुना दिया। तो उसके लिए अविनाश ने यही बोला था कि भाई मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि हम हमारे विद इन द ग्रुप रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, आप किसी से कॉर्डियल हो जाओगे तो सामने वाला उसे अथॉरिटी मानने लग जाएगा और वो फिर उस चीज़ को अपने गेम पीओवी में या अपने फायदे के लिए फ्यूचरिस्टिकली यूज करेगा। तो वो ईडन वाला जो मैटर था वो यही था। अविनाश, एक और एक पॉइंट है, जब कंगना जी घर में आई थी और उन्होंने बोला कि बाहर करणवीर और विवियन लीड कर रहे हैं एज द टू लीडिंग मेंस इन द हाउस, आप काफी हद तक टेकन अबैक हो गए थे। Yes. तो ये अगर दोस्ती में, इफ दोस्ती फॉर यू इज अनडिफाइंड, देन ये इनसिक्योरिटी किस बात की अगर आपका दोस्त आगे लीड कर रहा है तो? अरे कंपटीशन तो यही है ना, कंपटीशन यही है, एक ही ट्रॉफी है, राइट? अगर आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे मीडिया वाले एक साथ हो, फर्स्ट रो बहुत अच्छा कर रहा है, सेकंड रो अच्छा कर रहा है, थर्ड का लेन देन नहीं है, आप क्या बोलोगे? वाओ, बाहर आगे नवीन बैठा है, वेरी गुड। आपको लगेगा ना कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार, मैं क्या मिस कर रहा हूँ शो में, व्हाई आई एम नॉट देयर। अब आपने मेरे को बोलते सुना, जो आप सब अग्री भी कर रहे थे कि ये स्टार्टिंग से क्लियर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ अपनी बात आएगी हम अपने लिए बोलेंगे। तो ये तो अपनी बात हुई ना, टू लीडिंग मैन। फिर आप एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आपके दोस्त आपके लिए फिर खड़े रहे उस टाइम पे जब आप उनके लिए? थैंक यू। एक सेकेंड, एक्सपेक्टेशन ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे से रखी, दिल से विलिंगली जहां सपोर्ट करना था किया, और मैं भी कभी नहीं रखा हूं एंड आई एम श्योर उन्होंने भी कभी नहीं रखा है। हम लोग गेम में एक दूसरे को सपोर्ट किए। आपने अभी आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया जाता, और अगर वो अपना ओपिनियन दे देते हैं तो या तो कितनी बार हमने देखा है कि आप ईशा को गाइड करते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ओके, वेदर इट इज नॉमिनेशन, टास्क, किसी भी चीज में विलिंगली। Okay, but exactly why don't you take the decisions? Like, when a suggestion comes to you, you are not very open towards taking that. However, बिकॉज मैं अग्री नहीं करता हूँ वो जब आपको सजेशंस कोई सजेशन दिया जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करने थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसी तरह आपको आपका डिसीजन दूसरों पर थोपना है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो आंख बंद करके आपकी बात मान ले। देखिए, यहाँ पे लड़ाई किस बात की, ओपिनियंस की है, राइट? मैं अपना ओपिनियन करेक्ट मानता हूँ, कभी ये अपना ओपिनियन करेक्ट मानते हैं, तो मैं अपने वाले ओपिनियन पर अड़ा रहता हूँ, कभी सामने वाले अड़े रहते हैं। जब इनको सही लगता है कि अविनाश सही है तो ये ज्वाइन हो जाते हैं, जब सामने वालों को लगता है वो सही है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। मेरा सवाल ईशा और अविनाश से ही है जी। गम किस बात का है? विवियन ने टिकट टू फिनाले रिजेक्ट करने का है, या उनके टाइम गॉड बनने से आपको जो फायदा या प्रिविलेज होने वाला था वो नहीं हुआ, इस बात का है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता ही नहीं था कि टाइम गॉड बनने के बाद अभी क्या होगा नॉमिनेशंस में, ठीक है? और जो आप गम की बात कर रही हैं, गम ऑब्वियसली इस बात का लग रहा है कि हमने इतना एफर्ट डाला और हम उस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं द वे यू हैव प्लेड। अगर आप ही उस चीज़ को नहीं समझोगे देन वी लुक लाइक अ फूल। लेकिन आप दोनों को भी मौका मिला था बहुत पहले, जब नॉमिनेशन टास्क हुआ था फ्रेम वाला, जहाँ पे ईशा क्लेम करती है कि वो फ्रीज हुई थी, लेकिन ईशा, वो कल मैंने फिर से एक बार एपिसोड देखा, आप अंदर एक बार पीछे हट गई, आपने सारा को जाने दिया, फिर आप बाहर आई, फिर आप पीछे हट गई, सारा और यामिनी आपके आगे गए और फिर आपने वो टास्क दिया। इससे पहले भी आप दोनों में बातचीत हुई थी, तब अविनाश आपको बिना अगर आप क्लियर होते कि विवियन को बचाना है तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं थी। जब अविनाश आपको बोल रहे थे कि आपको पता है, तुझे पता है किसे बचाना है, तुझे पता है किसे बचाना है, और आपने वहाँ पे बोला था बग्गा जी यू आस्क क्वेश्चन एंड ही सेड मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें पता है किसे बचाना है। और जहाँ पे जब विवियन ने आपको कन्फ्रंट की थी ये बात, तब आपने बोला था कि अविनाश ने तो मुझे क्लियरली बोला था बग्गा जी को नहीं, विवियन को बचाना है या भाई को बचाना है, लेकिन ये नहीं हुआ था, आप में यही कन्वर्सेशन हुआ था, या बताइए। देखिए, जो बचाने की बात आई थी, ऑब्वियसली उस वक्त हम 3 थे, बग्गा जी हमारे साथ रहते थे जी, ठीक है? तो हम तीनों से अगर आप कलेक्टिवली अभी पूछोगे ना तो यस, बग्गा जी के लिए हो रहा था। विवियन ने उस टास्क में बोला था कि ईशा तुम मेरी फोटो उठाना, और इफ 100% या उसने बोला था, लेकिन आपने ये नहीं बोला था। आपने हमेशा विवियन का नाम नहीं लिया था, भले ही बग्गा जी आपके दोस्त थे। जब आप तीनों अगर पहले से है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जाहिर सी बात है विवियन ने होना चाहिए, क्योंकि विवियन की आप दोनों थे। मैम, एक नॉमिनेशन पूल होता है ना जी, जहाँ पे क्रंच होता है, समझ में आता है बहुत टाइट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि सेफ बग्गा,
इट वॉज वेरी क्लियर। मैं कुछ उसमें छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेफ बग्गा। तो फिर ईशा ने ये क्यों बोला कि आपने बोला था कि इसने मुझे बोला था कि विवियन को बचाना? मुझे वो चीज़ याद रही, मैंने बोल दिया। हो सकता है मैं गलत हूँ, इतने नहीं, सारे आपने दिन हो ये गया। बोला था, जब बोला था आपने पूछा था बग्गा जी एंड ही उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया था, बट बिकॉज मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना टास्क के बीच बट में। आपने बहुत क्लियरली कॉन्फिडेंटली विवियन से बोला था कि अविनाश ने बोला था कि वो आपको सेव करे। और बग्गा जी अभी के की बाद बात कोई है, अभी होगा, की बात है। अगर बग्गा जी के बाद कोई, वो विवियन ही था। बट क्यों फिर वो झूठ क्यों बोला वो पूरी चीज? कौन, मैंने कब बोला? हाँ जी, हाँ सीन पूरा मतलब आप क्योंकि हम मेरा और विवियन का मोस्टली हम लोग का ऐसा ही रहा है कि हम लोग हमेशा पुश कर देते हैं कि यार गो, हम देखेंगे। हमने वो चीज़ कई बार करी है, ठीक है, आपने देखा होगा थ्रू आउट द सीजन कि नहीं, हम लोग कोशिश करते चलो जो हमारे साथ है उनको पहले से। जब एलिस भी थी हम तब भी वही करते थे, ईशा के साथ भी वही करते थे। तो फिनाले में इतना रोना धोना करने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे पहले विविन पे क्लेम चल रहे थे कि विविन ना दिख नहीं रहा है, विविन लॉस्ट है। एंड वी ट्राइड अप। जब विविन 2 में आया था, मैंने बोला था, मैं शायद सोफे बैठी थी, कि विविन कल मुझे उस बोर्ड पे सिर्फ एक फ़ोटो दिखनी चाहिए। एंड आई वॉज वेरी श्योर बिकॉज वो फ्रेम वाली चीज़ का, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग होली ट्यूब में मुझे बहुत गिल्ट है। मैंने बिल्कुल जान के नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती। वो हो गया जो हुआ। लकीली विविन हमारे साथ बैठे हैं, विविन 14th वीक पे हैं, बच गए। वो चांस खेला, गॉड वॉज काइंड, यहाँ बैठे हुए हैं। आई सेड फिनाले वीक में आई वॉन्ट टू सी माई मैन, आई वॉन्ट विविन। और जब हमने सारी जद्दोजहद करी, सब कुछ किया, जब वो जीत गए और जब वो वहाँ नहीं पहुँचे और वो किसी और को दे रहे थे, तो ऑफकोर्स दुख हुआ यार कि मैं अपने इंसान को देखना चाहती थी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को देखना चाहती हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मेहनत की, बिकॉज उन पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बकवास बातें की गई थी। एंड आई वाज लाइक दिस वाज योर थिंग कि यार सी तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ फिनाले वीक में। तो मुझे वो बहुत दुख हुआ, मेरे अपने इंसान के लिए दुख हुआ, अपने फ़ायदे के लिए। आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बट आई वॉन्टेड टू सी हिम देयर फिनाले वीक में। चलो ये बात जैसे अविनाश बोलते हैं कि जनता पे छोड़ देते हैं, तो जनता पे छोड़ देते हैं। रजत की तरफ उठते हैं। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज़ हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज़्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ, मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप कि आपको डर आप नहीं है? जो चीज़ें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीज़ें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तहस तहस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज़ आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूँ। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीज़ें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज़ महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती हो। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक साल से मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते के काट दूं, पर वो चीज़ ठीक नहीं है ना। करणवीर, मेरा सवाल आपसे है, अगर विवियन कलर्स का लाडले तो आप बिग बॉस द लाडले हो, और बिग बॉस द लाडला बिगड़ गया पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है। अच्छा, मैं लग रहा हूँ ज्यादा बुली लग रहा हूँ क्या? मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। कशिश से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि करण को जो है दूसरों को तकलीफ देने या उनको दूसरों को गिराने में बड़ा मजा आता है। और ये लाइव एग्जाम्पल मैंने उसके बाद देखा, जब शिल्पा ने सॉरी कहा तो आपको बड़ी बात मंदी लगी। आपने ऑल द वे उसको वहाँ से शिल्पा जी को उठाया, ऑल द वे उनको किचन लेके गए, उनसे बुलवाया कि भाई सॉरी जो बोला है वो इस रीज़न से बोला है, लेकिन अभी भी फेवरेट मैं हूँ। और उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आपने उनको रुलाया भी फॉर द सेम रीज़न। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत नहीं होगा कि आपको किसी और को अपने से ऊपर देखने में मज़ा नहीं आता, आपको चाहिए कि वो मेरे नीचे ही रहे। व्हाट डू यू वांट टू ऐड अबाउट इट? अभी बात हो रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। ये सॉरी उससे पहले 2 बार बोल रही थी जब मैं निकल के चला गया था। टॉयलेट के बाहर भी सब लोग खड़े थे जब विवियन से सॉरी बात हो रही थी, मैं सुने बिना चला गया था। उसके बाद ऐसी शक्ल नहीं बनाओ। टॉयलेट के बाहर नहीं, मैंने एक बार लंच के टाइम टेबल हो गया। हाँ, उधर तो था नहीं, मैं निकल के गया था। आपकी सॉरी सुनता हुआ अनसुना करता हूँ कि आपको अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। ओके, यू से याद आ गया? नो, आई डोंट रिमेंबर बट अरे मैं याद कराता हूँ। आप टेबल पे बैठ के उसको सॉरी बोल रहे थे सामने, मैं ऑफिस से निकल के गया था सीधा।
लू किया था, लू से वापस आया I था। didn't आप सॉरी बोल रहे थे ना, मेरे बोलने से पहले भी आप बोल रहे थे। Vivian were there. Anyway, talk. एनीवे नहीं, मैं अरे ऐसे कैसे I एनीवे saw- I didn't see you, I'm saying. नॉट मी, आई एम सेइंग आप सॉरी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हाँ, lunch एक बोल, time. लंच एक टाइम। और एक बार आप टॉयलेट के बाहर खड़े थे जब सारे आ गए थे, श्रुतिका भी आ गई थी, आपने बोला मैंने तो बुलाया नहीं श्रुतिका। सॉरी तब नहीं हो रहा था। जो भी हो रहा था, वो बात विवियन मैं से और डिस्कशन विवियन हो रही बात थी। कर रहे थे और दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को कोई ऐसे कर रहा है ना हट, तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊँ। वो तू है ना। हाँ ना, मैं हूँ, आप गए हुए थे लेकिन मैं छोड़ के आ गया था। उसके बाद बात हुई सॉरी की, मैंने कहा सॉरी आप किस बात के लिए बोल रहे हो? वो मैंने 50-50 डेज कर दिए। मैंने कहा अगर 50-50 I said sorry for the hurt I caused a friend. 50-50 डेज की वजह से जो हर्ट हुआ उसके लिए आप हाँ, सॉरी थे। हाँ। तो उसका हर्ट तो मुझे भी होना चाहिए फिर, कि यार मेरे को 50 देने के लिए आपको ये नहीं लगा कि यार मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, कि आप हर्ट हो रहे हो कि वो हर्ट हो गया 50 डेज सुन के। उसको पहले 50 दिन दिए तो मैं हर्ट हुआ, चाकू लगा तो मैं हर्ट, तो वो इन्होंने नहीं सोची। तो मैंने इनको रियलाइज कराया, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं 50 दिन तुझे दूंगी। मैंने कहा ये आपने उसको बताया है, चलो आप बताओ। आप तब मैं लेके गया इनको, मैंने बोला भाई हर्ट तुझे अगर हुआ है, अगर सुई लगी है, उसका हर्ट के लिए सॉरी बोल रही है, जो इंजेक्शन डाला है वो तो डालेगी है। तो उसने बोला चल बाहर में जा, फिर मुझे नहीं चाहिए, जो भी मतलब बोला उसने कि भाई मेरे को नहीं चाहिए फिर सॉरी वॉरी, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद डामाडोल की दोस्ती और रुला दिया आपने उनको? वो तो रोना तो अभी, एक मिनट अभी आएगा, अभी शुरू कर देंगे। रोना तो मेरी वजह से नहीं है, वो उनका है। सिंस यू नॉट देयर, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इनसे सवाल पूछा था करमवीर से कि कहीं ना कहीं कशिश ने कहा, आपने सुना ना, तो वही बात है। तो मैं आप दोनों से, अविनाश और आपसे भी जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि हाँ भाई ये अपने आगे किसी को देखते नहीं है, और अगर देखा किसी को तो पुल डाउन जरूर करते हैं? दोनों से जानना चाहेंगे। पुल डाउन नहीं करता मैं किसी को, ये अपना गेम नहीं let him है, say, आगे निकलते हैं अपन। देखिए सबसे पहले तो जैसा कहा जाता है इस घर में कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, तो ये तो मैंने क्लियरली बोला है कि यार मैं ना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ, लड़ाई झगड़ा मेरे से नहीं होता, मैं सॉल्यूशन वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम है आओ बैठो बात करते ख़त्म करते, ये तूने ये किया उसने ये किया, और अगर किसी को बोलना था तो बोल के मैं ख़त्म कर देता हूँ, और फिर मैं उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखता। अरे जगह मेरी जगह बहुत पर स्पॉन्सर टास्क लगे, लड़ाई आपकी लंबी चलेगी, लड़ाई 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 हर जगह, आप दिखाऊंगा आपको मैं। आपने देखे होंगे उसको। रही बात रही बात इसकी, तो मैटर किसी का भी चल रहा हो, अटेंशन इसको चाहिए होता है, और फुटेज की भूख मैंने कहा है इससे, और ये मेंशन भी करा है टास्क में, और ये इसको है, और ये इसने अविनाश को भी बोला है, वही घोड़े वाली कॉन्वर्सेशन में ही बोला था कि यार विवियन से तो मैं जानबूझ के लड़ूंगा ना यार, वो करण विवियन ये चाहिए मेरा मुझे। घर है और मैं तो इस घर का करणवीर मेहरा, ये बोला है मैंने, और मैटर जिसका भी हो यहाँ पे है। अविनाश इसने मेरा ये घर नहीं है, बोला था बोलो। मैं विवियन से जानबूझ के लड़ाइयाँ लूंगा, ये देख लो। अपना वाला पॉइंट बता दो। हाँ अभी जो आपका क्वेश्चन है कि यस ये इसका गेम प्ले है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसमें बहुत अच्छा है, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि इसका यही काम है कि यार अगर कोई कुछ कर रहा है तो पहले तो मैं सर्टिफिकेट दे दूं। लेकिन अविनाश बदला है कि नहीं बदला, बताओ आप लोग। तो बोलने बदल गया ना, बोलने देगा, बट यही अगर भाई आप भी बदल जाते अच्छा लगता। ठीक है भाई। किसी का बात चला ना, मैच्योरिटी बोलते हो दिखाओ ना, बोलो। ठीक है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यस ये इसका गेम प्ले है कि ये ऐसा ही करता है, दूसरे को पुल डाउन करता है। इफ समबडी इज डूइंग गुड तो ये दिखाएगा ओके अभी तू अच्छा कर रहा है, अगर इसके फेवर में चीजें नहीं हुई तो हिल से अब तू बहुत पीछे निकल गया, अब मैं बहुत आगे हूं। तो ये क्या करता है, ही ट्राइज टू प्ले विद साइकोलॉजी कि हाँ देख अब तूने ये कर देना, अब तू ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस यहाँ पे कोई भी आपको रूल्स नहीं बताते क्या फेयर है क्या अनफेयर है। हम लोग कभी दोस्ती के लिए कर जाते हैं, कोई महानता के लिए कर जाता है। तो इसने एक महानता पकड़ा हुआ है स्टार्ट से, ठीक है। जब ये दोस्ती का करेगा तो बोलेगा मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, बट वो महानता के लिए कर रहा होता है। तो अगर कोई दूसरा उस चीज़ को क्रॉस करे तो बोलेगा देख तूने गलत कर दिया, समझ रहा है, अब तू देख दुनिया की नज़रों में क्या हो जाएगा, देश की नज़रों में क्या होगा, जनता देख रही है, अपन तो आगे चल रहे हैं। तो दिस हैज़ बीन इज गेम कि हाँ ये दूसरे को पुल डाउन करेगा, भले इसके खुद के दोस्त हों, ये उनको जताएगा कि ओके मैं हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा। बट मीन वाइल वॉट ही डज, ये ग्रुप का अपना लीडर बनता रहता है कि देखो मैं सबको आगे लेके चल रहा हूँ, जिससे ये दोनों वीक लगते हैं। जो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि चुम यू लुक वीक, ये बात वो जानता है, बट ही डज इट अभी तक बिकॉज पूछा नहीं है, but नैरेटिव एंड सर्टिफिकेशन बिकॉज वो उसका गेम प्ले आप है। ही लोग ही ले लो। जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट, ये पुल डाउन करता अब है। गलत जा रहा है। एक और Don't चीज worry. बोलता हूँ, See, ये करण जो हमेशा बोलता है मैं मच्योर हूँ, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैं नहीं हूँ। जिस वीक मैंने ये बोला था कि यार 2 वीक से आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ और मैं लो चल रहा हूँ, उसी वक्त करण ने ये भी इसने ना दोनों साइड की बातें 1000 बार करी हैं, और मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे मुद्दे बनाने की आदत नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ जितना हूँ होगा ना, देखेंगे बाद में। तो उसी वक्त उसने ये भी बोला था कि यार मुझे ऐसा लगता है ना
कि मैं मैच्योर होना फील करता हूँ पर असल में मैं हूँ नहीं, और फिर उसी के सेम वीक बोला यार मैं एज ए मैच्योर इंसान डिसीजन ले सकता हूँ। ये तो क्या है ना, इसने दोनों तरफ की इतनी सारी बातें की। अब वो इसका गेम प्ले मान लो, यही वो जर्नी है इसका भाई, यही कैरेक्टर जर्नी है। मान लो, बिहेवियर मान लो, वो इसकी मर्जी है, उसको जो करना है। यहाँ पे हम घर में सबका अलग अलग नेचर एंड पर्सनैलिटी है, तो अब जिसको जो सही लग रहा है वो करे और करता रहे। अब जिसके लिए जो वर्क होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। सिमरन सोच रहा किसी ने नहीं करा, मैं लड़ाई करा के जाऊंगा। अच्छा अविनाश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि यहाँ पे आप सब बैठे हैं तो आई वांट योर ऑनेस्ट आंसर। बस अभी नेक्स्ट वीक फिनाले है, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा है बंदा अगर वो शो जीता तो शायद एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं होगा? अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। सी अकॉर्डिंग टू मी है तो सारे डिजर्विंग, बट अगर आपका ये आंसर देना है कि कौन सा बंदा जीते तो वो, क्योंकि एक आंसर देना है करके मैं दे रहा हूँ। आई थिंक वो मैं अभी के लिए शिल्पा जी बोलूँगा, बिकॉज इन सब में अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें देन इट शुड हैव बीन। मैम क्या होता है ना, मैं क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ, कल तक कंट्रीब्यूशन जिसे नहीं दिया वो चुमती, आज बिकॉज आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम द क्वेश्चन, No, agreed. क्योंकि किसी एक का नाम देना है मैम, Yeah. राइट? No, of course, I am. और मुझे वो मुझे स्टार्टिंग से वो चीज़ आपका सही नहीं लगा था कि यार अगर दो हैं आप बोलो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो बोलो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, स्प्लिट बैलेंस। एंड देन कई बार हमको भी लगा है कि यार कई बार आप फालतू गेम के लिए करते हो, मत करो फालतू because गेम आप एक्चुअल में आप जो करते हो वो सही गेम, हम और जो पहले करते हैं वो बोलने फालतू दिया गेम। करो मैम क्वेश्चन, ठीक है अंदर लड़ लेंगे, मीडिया के सामने छोड़ दो। तो क्वेश्चन से मैं भागा नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी है मैं जानता हूँ, बट अब वो क्या है मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोला, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई नहीं सारे डिजर्विंग है। आपका एक आंसर देना है ना कि इनमें से एक को बोलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी एक को बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ ये, बिकॉज एक शो में आगे बढ़ के बात रखने की भी बात होती है। अगर इतना क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट, व्हाट अबाउट योर स्टैंड, तो वो स्टैंड जो है वो मुझे इनमें थोड़ी कम दिखी थ्रू आउट द जर्नी, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है? आप भी ओ बोलने लग जाते हो, क्वेश्चन से भागूंगा नहीं मैं, आंसर मांगा था एक का दे दिया। वेल सभी को पहले तो मुबारकबाद, यहाँ तक आप इतने Thank दिन you, रहकर लंबी thank जर्नी तय कर आए, और ऑल द बेस्ट फॉर द फॉरवर्ड जर्नी। और अविनाश, जिस तरह से अभी आपने ये बात कही, तो सिमरन ने जो सवाल आपसे पूछा कि जो गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है, उसके बेसिस पे आप बताइए कि कौन अगर वो विनर बनेगा तो, या फिर आपका जो सवाल एज अ शिल्पा जी का नाम आया, तो क्या हम ये समझ ले कि शुरुआत से ही आपको शिल्पा, करण, विवियन का ट्रैक कभी अच्छा ही नहीं लगा और कहीं आप इनसिक्योर रहे, जेलस रहे, इसके लिए ये नाम आया, क्या हम ये समझ सकते? यस करेक्ट है यार, ओके, मतलब आप ये अग्री करते हैं? सच्चा है ना, जी सच्चा जी, बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मतलब आप अग्री करते हैं, इसीलिए आपने अरे मैम, मेरे को बोला है, विवियन को रुको भी ना। नॉमिनेट किया ना ऐसे, क्योंकि आप इनसिक्योर है ना, कि आपको अगर करण और शिल्पा अगर बीच में लगते तो आई थिंक करण या शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए। मतलब ये इट्स आ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू तो इट्स ओके, आपने अग्री भी किया है जी। तो यस, ये ट्रैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके ओके, ठीक है? क्योंकि मैं घर में रह रहा हूँ ना 24 घंटे, तो मुझे दिख जाता है, जैसे आप बोलते हो ना कि टास्क में दिख रहा है यार फाइट, उसके बाद कहाँ गया, राइट? मेरा भी सेम क्वेश्चन रहता था कि भाई तुम लोग को जब वीकेंड पे पूछते हैं सलमान सर, जब कुछ ओपिनियन देना होगा, टास्क देना होगा, तब मेरा बेटा 50, ये मेरा बेटा 50, फिर उसके बाद दोनों अच्छे। मैं बोलो ये तो आप प्रॉपरली स्टोरी के लिए कर रहे हो, स्क्रीन प्ले के लिए, वेयर इज द एक्चुअल फाइट? या तो आप बोलो कि करण तो मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, इसलिए मैंने उसको राजमाता वाला टास्क में विवियन को चूज किया, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर मी, तुम नहीं दिखते हो मेरे को डिजर्विंग। तो वो ट्रैक मेरे को बेकार लगता था, और उस पर हर बार बात हो तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। पर आई थिंक आपको एक पॉइंट पे खुश होना चाहिए, विवियन तो आपकी टीम मेंबर ही है। वेल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी, इफ यू वांट टू से समथिंग। बिग बॉस में बैठ के बिग बॉस टीम मेंबर में मैं, ये वाला ट्रैक नहीं पसंद, दूसरा दिखाओ। वो मेरे टीम मेंबर है, ऐसा टीम मेंबर भाई, हम लोग एक साथ खेल रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी टीम में नहीं हूँ, यही तो एक्सप्लेन किया, आई एम नॉट टीम एनीबॉडी। ग्रुप नहीं है, यानी कि ग्रुप नहीं है, ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप, नॉट प्लेइंग फॉर एनी टीम। ओके ओके, ठीक है। वेल विवियन, देख लीजिए, काफ़ी सारी बातें आपको इन अविनाश के बारे में या फिर ईशा के बारे में से पता चली है कि किस तरह से पीठ पीछे आपकी बातें होती है। मेरा सवाल ये है विवियन आपसे कि जब नूरान आई थी कन्फेशन रूम में, आपको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई आपके गेम को लेकर, तो जब
आप उसके नेक्स्ट डे जाकर करण और शिल्पा को नॉमिनेट करते ताकि उन्होंने उनको लेकर भी कुछ चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने अविनाश और ईशा के बारे में भी कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो उसके बावजूद आपने ये क्यों चुना कि आपको गेम में आगे जाने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ना है? मतलब ये चीज़ हम नहीं समझ पाए। मतलब और मैंने एज कंपेयर टू और एक जब फैमिली वीक में नूरान आई थी तब आपने ये बात भी कही थी सभी कंटेस्टेंट से जो भी आपके साथ बैठे थे विद नूरान की इन्होंने नूरान जो कहती है ना वो आगे जाकर सच होता है, मेरा ऐसे पास्ट में हुआ है कि आपको इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ये भी बात आपने कही थी कि वो आदमी कुछ गलत लोगों निकलता है। देखिए वो आप चीज़ों को मिला रही हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ चीज़ों का एडवांटेज लिया था या मेरे लीनियंट होने का एडवांटेज लिया था और उन्होंने बाद में नुकसान दिया था। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। और रही बात बैक टू अविनाश एंड ईशा, yes. वही आना चाह रहा हूँ, स्पेशली अविनाश। बिल्कुल, स्पेशली अविनाश। तो देखिए मैंने जो इस घर में टाइम स्पेंड करा है वो अविनाश और ईशा के साथ पर्सनली ज़्यादा स्पेंड करा है एज़ कम्पेयर टू करण एंड शिल्पा जी। और जहाँ पे करण है वहाँ पे शिल्पा जी सोचे ना सोचे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में मैं कॉम्पिटिटर हूँ, उसके दिमाग में मैं सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हूँ, प्लस उसके दिमाग में वो ये चाहता है कि भाई इस आदमी से लड़ लूँ, इसको नीचे ले आऊँ, बाकी का मैं देख लूँ। तो इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर लाइन पे तू ही चिल्लाया है। खेल रहा हूँ तेरे से। तो मेरे लिए समहाउ मेरा जो उनके साथ टाइम स्पेंड था, बोलने देना यार, चुप हो जा। मैं तो तेरे साथ खड़ा था राशन वाले टास्क में। मुझे कोई लेने देना नहीं, तू कहाँ खड़ा था? राशन वापस भेज दो सारा, मैं तो तेरा इंटेंशन पूरे तो साथ आ गया। चुप हो जा। तो तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, तू बोल तो सही। मैं कह रहा हूँ तू कंपेटिटर बोल रहा है, मैं तो साथ खड़ा हो गया था तेरे कि हाँ सारा राशन वापस भेजो, सही कर लेंगे। तब अविनाश और ईशा तेरे से लड़ रहे थे, तब मैं तेरे साथ था। हाँ, तो मैं कंपेटिटर होकर तेरे साथ कैसे हो गया? ये अंदर कर लेंगे मुद्दे पे। वहाँ पे स्क्रू अप करके आए थे एक नींबू लेके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों पूरे ऐसे घर के लिए एक आपने- नींबू लेके आए थे ये। तो एनीवेज मेरा ये मानना है कि मेरा जो टाइम स्पेंड और अंडरस्टैंडिंग जो थी ईशा और अविनाश के साथ, स्पेशली अविनाश के साथ, मेरी ना अविनाश के साथ काफ़ी लेवल पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी, जो यहाँ से कन्फ्यूजन था और जो यहाँ से मुझे इसको तो साइड करो, इससे मुझे मतलब ही नहीं था, इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया तो ये परेशान हो गया था, बार बार अविनाश से पूछ रहा था। तो शिल्पा जी के लिए, क्योंकि ना शिल्पा जी की कुछ चीज़ें मुझे खटक रही थी और जो चीज़ें मुझे खटकी मैंने उन पर रिएक्ट करा और उनसे जाके कन्फ्रंट करा। शिल्पा जी ने मुझे उस पर रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने मुझे सीधा कहा ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही है और आप जाइए, मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि आप विवियन की भाषा नहीं, आप अविनाश की भाषा बोल रहे थे और मुझे नहीं पता ये आपको कैसे मालूम मैं अविनाश की भाषा बोल रहा था? Because he had spoken to me 2 days before और वही सवाल किए थे जो तुमने किए। So obviously अगर मैं अविनाश से बात करूंगा मैं बोलूंगा भाई क्या गलत दिख रहा है तुझे, क्योंकि अविनाश से मुझे टाइम है। टेलिंग यू समथिंग, तुम तुम्हारे पॉइंट पे अटके हुए हो। वेक अप, अंदर लड़ लेना, अंदर लड़ लेना। तो मेरा सीरियसली ये भी एपिसोड में मुझे लड़ लो। मुझे मेरा अविनाश और ईशा के साथ में एक जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो थोड़ा क्लियर रहा है काफी हद तक एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो मेरा उनकी तरफ ट्रस्ट फैक्टर हमेशा से ज़्यादा रहा है और जो सवाल खड़े हुए हैं, इनफैक्ट घर वालों ने भी कई सवाल उठाए हैं और कई चीज़ें हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हुए, तो हमने भी बैठकर बातें करी और मैंने भी कई सारे सवाल पूछे हैं अविनाश से। अब आई डोंट नो कि कितनी चीज़ें क्लियर करी गई, क्या दिखा उस वक्त तो नहीं पूछी आपने, आई थिंक बाद में जब आपको बोला। वो तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ ना, मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस हूँ यार, मैं इतना नहीं सोच पाता हूँ। देखो जो आदमी ज़्यादा, बेटा मेरी चिंता छोड़ दे, तू अभी बोल रहा हूँ तुझे, हर जगह तुझे विविन दिखता है, देख तूने एक लाइन नहीं बोलने दी बीच में तो खत्म तो कर ले। हाँ बोल भाई बोल, सॉरी बोल। ओके सॉरी। अभी अंदर जाके भी पूछेगा कि यार विविन की फोटो क्यों नहीं थी मेरे बगल में तो मुझे पता है इसकी बातें हैं। तो एनीवेज सो मेरे अविनाश से काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है और जो कुछ भी मुझे फील हुआ है और जो कुछ भी मैंने उसकी बातों से समझा है, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यहाँ तक आज अगर पहुँचा है, तो सोचिए सबके बोलने के बाद में भी मैं सबके अगेंस्ट खड़े होकर भी उस इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, मेरा इंटेंट तो बड़ा क्लियर है और उसने जो बातें मुझसे कही हैं और हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, मैं उससे कन्विंस्ड हूँ
और मैं सिर्फ अविनाश के लिए ही नहीं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ ये काफ़ी सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस घर में सारे लोग आ गए, मैं ना अपने इंटेंट में यहाँ से क्लियर हूँ। अगर किसी ने कुछ गलत करना भी चाहा ना तो उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया, ये यहाँ तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा, और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं, क्योंकि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने, तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूँगी, बहुत से लोग यहाँ, बहुत से लोगों के फैन हैं जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाएं तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो उसे कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नज़रिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी एंड नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो वो अपने अपने सोचने का नज़रिया है। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूँ, मैं दिख रहा हूँ और मैं वैसा ही हूँ। और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूँ। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है। आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनी करण, डंके की चोट पर दुश्मनी करण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बना, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है। चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपने आपकी वजह से एलिस जो है वो एविक्ट हो गई। आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया। आपने आपने और अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला। एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का, और मैं ताली बजाऊंगी। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमराज हैं, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात, वो मेरा पॉइंट नहीं है। I have seen Vivian being aggressive. मैंने काम किया है विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है। आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तो ईशा द लाडली आखिर कैसे, एविल ईशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई? लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप ही बताइए।
लाडली मुझे बिग बॉस ने तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी चलो 14th वीक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से बोलूँगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले में, आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिला है मुझे, लेकिन जो चीज़ें मैंने गलती करी, एटलीस्ट मेरी में इतनी कुवत है, इतनी चीज़ है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी हैं चीज़ें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस, रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने इतने बिना लोग आए मगर इन चारों से आपके रिश्ते बने मेरे strong? इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग कराई थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विविन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पर लेसन मिला, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनके टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है, कब? उस पर मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है, और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते। अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना, हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे हैं, दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपके जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई, तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? थैंक यू। आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। आप लोगों से सीखा है भाई इस बार। Very nice. पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स हैं, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स हैं, बहुत सारे और 21 सेट्स हैं, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मींस अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो आप बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया एक इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले है, खेले, जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहाँ से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है? आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग हैं, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी भी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। तो निकालिए ना, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, हाय। हेलो मैम। हाय, दिस इज चेतना सिंह फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। यहाँ तक आना आसान नहीं है। थैंक यू। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे ही नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हिसाब से होगा मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा
हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने, मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ, ओके कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसपे सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं विमेनाइजर का। चाहत की मम्मी ने भी बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी फ्लर्ट किया था। इस टैग को कैसे हटाएंगे आप? मैम मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है। जी। बहुत सारे शोज़ किए हैं, रिपीटेडली शोज़ किए हैं, ठीक है। आप लोग ही सेट पे आए हो, अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी न किसी ने तो आवाज़ उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिस पे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे, राइट? हम सारे घर वाले नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ भी होगा, बट ये नहीं है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे सबकी यूनिटी दिखी है। अविनाश इज अ गुड बॉय। ओके, ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। अरे वो फंसाने वाला क्वेश्चन था मैम, भाव मीडिया है भाई। सच नहीं बोला, ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लेट हिम आंसर प्लीज। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए कॉमा की तरह आता है यहाँ पे। बोलूं? प्लीज हाँ, बोलिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट्स ऑफ हार्ट्स जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। ओके विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही पूछ लीजिए। है। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं। धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आती हैं। तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी, मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। ईशा, आप कहते हो कि आप इंडिविजुअल गेम खेलते हो, लेकिन मैं आपको एक इंस्टेंस बता दूं, जो टिकट टू फिनाले से पहले जो एग वाला टास्क हुआ था, तो जब लास्ट राउंड में जब विवियन ने अपने लिए 5 एग्स रजत ने उनको दे दिए थे, तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि विवियन आपका नाम एग पे लिखे, क्योंकि अविनाश के एग्स ऑलरेडी थे, विवियन के भी थे, तो आपको ऐसा लगा था कि विवियन ने आपका नाम लिखना चाहिए ताकि वो टाई हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी टिकट टू फिनाले टास्क में पहुंच जाओ। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखा रहा है, ये आप दोस्तों से अपने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपको सहारा दे के आपको आगे बढ़ा दे गेम में, तो ये इंडिविजुअलिटी कैसी मैं विवियन से इतनी क्लोज हूँ कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकती हूँ विवियन आई वांट माय नेम। तो जब वो कर रहे थे, मैंने शायद वो बोली भी थी चीज़, विवियन राइट योर नेम। मेरे उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर विवियन मेरा नाम भी लिख देते तो क्या 5-5 और 7 में टाई होके 3 लोग बनते, वो मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने अंदर जाके वो बात बोली थी, आई सेड आई एम सो ग्लैड हम सब ने अपने लिए खेला, क्योंकि हमने बहुत अपसेट हो गई थी। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जब मैंने बोला था कि मुझे बहुत अपने लिए रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस चीज़ में नहीं आ पाई, और अगर विवियन गलती से भी मेरा नाम लिख देते तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर मैं पहुंच जाती फिनाले वीक में और विवियन नहीं पहुंचती तो हमेशा मेरे दिल में होता कि एक इंसान मेरे लिए भागा, मैं नहीं आ पाई। बाद में बोली थी, टास्क होने के तुरंत बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ। यस, वो रिग्रेट अविनाश जब मेरे पास आया था, मैंने बोला था आई एम फीलिंग पैथेटिक कि मैं अपने लिए दौड़ नहीं पाई, और अपने लिए मैंने कभी नहीं बोला कि विवियन काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। आई वाज वेरी हैप्पी कर रहे थे, क्योंकि नो आई वाज नॉट। जब आप एक्सपेक्ट मैं उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई, और तभी मैं उनको देख रही थी, एंड व्हेन ही रोट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हग्ड हिम।
जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लेके तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि अगर ईशा का नाम होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा वो क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे। बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश, आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, अब बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, वो मैं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूं। सिक्योरिटी दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने आपके लिए खेला तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय पर्सन। वो दिखाई तो नहीं दिया यार, अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई, एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा, बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विवियन राइट माय नेम, ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन, ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफ़ी चीज़ और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहाँ पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट नल एंड वॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने। आप इसके बारे में बताइए, है ना, वो वाला खत्म हो जाता है जी। दूसरा, विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है, इतना कहीं तो पूरा बचे। विमेन और कार्ड आप खेल रहे हैं? विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चूम के जो इश्यू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवियन के मैंने ऊपर उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी, खतरों में जाएगी तो ये खेल। मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था, क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था, हमें उठा के डालना था। और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो। अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। अब टास्क कैसे, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी ये बताएगा। बात नहीं सुन रहा था, I kept on saying, गाइस, सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये टास्क भाग के होगा, ये टास्क जमीन पे बैठ के होगा। देखिए, मैं अगर ताकत लगाता और उसको फ्लिंग कर देता ना, चुम लिटरली ऐसे उल्टी हुई जाता ना, खुदा के बल भी गिरा, ये मैंने किया पूरा, इट्स ऑल ब्लैक एंड देखो, बोलने नहीं देगा, बीच में बोल रहा है ये। अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया वो, उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है, जो आप लोगों को रियलाइज हुआ है आज तू भी गेम में होता। मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, अबे बाकियों को भी तो पता, तुझे ही पता है सिर्फ। तो यू नो, मेरा ये कहना है, नहीं नवीन मैंने एक गलती कर सेकंड, दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको या विवियन, बोलो भाई, You मैंने saying उनको सॉरी something? बोल दिया था भाई, ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट। विवियन आप बोल रहे थे कुछ? हाँ विवियन आप बोलो। तो यू नो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है। और बाद में वीकेंड के बाहर पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट, तुम आप तो फील करोगे ना, आपकी तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने तो कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं खेले। अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ गए बीच में? टास्क तो मैंने किया ना, वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन को क्या करना चाहिए था। तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क, एग्जैक्टली इट्स द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस पर मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था, मैंने कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। चूम, यू आर सेइंग समथिंग। अरे क्योंकि आके गई है ना, जानता हूँ, मिले हम।
मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। देखिए ये एक और चीज बता दूं, ये पर वो ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। वो फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ही मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा। काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है करण, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईशा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवेन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच। तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की? टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लो। मेरा तो बहुत हाई है भाई। तेरा हाई है तभी मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू। करण बोलो, करण को बोल लेने दो यार। मैं बोलूं, मेरे से क्वेश्चन था। बैठ जा। खा गया भाई, बोल दो। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बेटा का गिफ्ट देना था, तो हम ये नहीं थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है। वहीं जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई, ये भाई ये घर जाने का मन है का क्या? बिग बॉस के घर में ये स्टेटमेंट सुना था आपने कभी ये चीज मुझसे? मैंने इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा ये उस पे जाने का मन है? कोई बात नहीं। कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही खड़ा था भाई, और विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया, दीजिए। दे दिया मैंने, आपको बताया। आपको चूम, डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बाकी के बात सुन रहा था, पर मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन, तो मैं शायद वो स्ट्रेचर जब मैं फर्स्ट टाइम उठा, तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज़्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था, तो विवियन ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट अप, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। ओके, दैट्स इट। अविनाश यार, अगेन दोस्ती वाली बात करें। यस, आई विल आस्क बिकॉज 5 क्वेश्चंस के जगह सेकंड वन विल बी देयर। I'll answer very quickly, don't worry. या सो अविनाश, दिस इज फॉर यू। जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, पिछले जो अगेन आपने टिकट टू फिनाले में यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी, लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि ही डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीज़ें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज ए रिडेम्पशन, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊँगा तो किस मुंह दिखाऊंगा कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपने साइड से दोस्ती करते आ रहे, बट आपके साइड से वो दोस्ती नज़र नहीं आ रही थी? कोई रिडेम्पशन नहीं था, एंड मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किए। आपको जो दिखा वो दिखा सर, थैंक यू। देखिए वही है ना कि इट्स सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज़ है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज़ कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन अ रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नज़रिए की बात है वहाँ पे। इट्स वीक टू वीक ना ब्रो, वीक टू आप वीक पूरा ओवरऑल ले रहे हो, इट गोज वीक बाय वीक। और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में लाके मिला देना और फिर उससे पूरी जर्नी का आंसर मांग लेना, आई थिंक दैट्स समहाउ अनफेयर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड एन आंसर। बट ये पूरी मीडिया जो आपको कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो कहते हैं कि एक चतुर दुश्मन अच्छा होता है एक नादान दोस्त से ज्यादा। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई, उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज़ में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं, रूमर्स हैं कि शी हैज़ सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं आपके अगेंस्ट।
अगर ऐसा है, आपका क्या इस पे रिप्लाई जवाब होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका ज़रा भी इल्म नहीं है, ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेन सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज़ सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि कई बार मेरे पास हज़ारों चीज़ें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बोल रहे बात कुछ थी ही नहीं भाई, एक बोला गया उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो चाइनीज़ विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए, बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं, ठीक है, और घर चलेगा। के ओपिनियन पे फोकस ठीक है, करते हैं। लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी मैं अगर उस पर जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है, करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू। करण, आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे तो हैं। पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले, कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच, नहीं भाई। ठीक है, आप आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, ज़बान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियाँ देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है, और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, नहीं, लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। देखो जबान भाई, पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। मेरा सवाल अविनाश के लिए है। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो, बाकी की चीज़ें, हमें लगा था कि आप नेक्स्ट अभिषेक कुमार या फिर गौतम गुलाटी होंगे, पर सॉरी, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। यस, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपका गेम बस विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। नहीं, मुझे जानना है थोड़ा डिटेल में। मुझे सच में लगा था कि आप में कुछ है। हाँ, तो फिनाले में बैठा कैसे हूँ? नहीं लगा फुस्की बम, क्योंकि आपने देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या गेम खेल गया, ठीक है, उसमें से आपने बोला फुस्की। अब मैं आपके दिमाग में जाके अपना परसेप्शन कैसे चेंज करूँ? अलग अलग लोग हैं ना,
कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड सही है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड सही है, आपको लग रहा है अविनाश फुसकी है, तो ठीक है, मेरा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ, दैट्स ओके, विल सी ऑन द फिनाले। हाँ जी बिल्कुल है भाई, अभी वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हम हैं। भी जनता ही है। तो मैम वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ, राइट, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, तो आपको मैं नहीं पसंद हूँ, तो दैट्स फाइन। ओके ओके ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चूम के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी, क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे क्या आप? यार ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। वही तो, ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा। मैंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। तो और मैं ये हाँ हाँ मतलब बोलो बोलो, एक मिनट लास्ट। हम चलते गए और कारवा बढ़ता गया वाला हिसाब किताब है। इन्होंने बड़े खंजर मारे हैं यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चूम के लिए, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है। ये प्रॉपर्टी साइन कर रही है मैं। चूम के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। सो स्वीट। हेलो गाइस, सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था पर जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन, तो आई एम गोना अदर टू दैट। विवियन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूँगी, आज अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने इम्प्रूव किया है ना। मैंने वो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता है बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, अरे भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ ये बाद में बोला गया तो सबने पहले ये कहा गया था नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूँ, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नज़रिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूँ तो इनको लगता भाई ये रुक गया, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट समझाना पड़ेगा। 2x हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप ये सवाल से काफी बचते बचाते आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और अरफीन जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने उस बात को घुमा दिया था। वो बाकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पे बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या देख 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 इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, तो अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और आरफीन के लिंकअप के बारे में आप बताइए उठा था, और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी एलिस और अविनाश भी थे। अविनाश मुझे याद है बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत ऊटपटांग चीज़ें बोलते हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज है, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। आई सेड आई डोंट रिमेंबर बट आई वाज इन अ वेरी बैड आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज़ गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गए उसके बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वॉज टेकिंग इट। हाँ वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो,
बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज़ तो क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी, क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी, क्योंकि ये बात उनके अभी कैरेक्टर बोल पे देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, वो चीज़ मुझे लगी। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था, आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियाँ दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है, तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज़्यादा करूँगा। ऐसा नहीं बोला होगा? यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियाँ दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठ कर धमकियाँ दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तुड़वा लूंगा, सर भी फुड़वा लूंगा। एक सेकंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा, बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज़ है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज़, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीज़ें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज़ जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए, समाज में वो आदमी भी हूँ, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए,
आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं। अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा, किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं। यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं आपने मिलता बोला कि ना आप क्या violent समाज हो। के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई मैं धर्म को आपकी- नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखेगा। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है। और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो वो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं, और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते हैं कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं वो मस्ती में, आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई। जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूं, क्या करने की कोशिश करता हूं। ये कहना है आपके लिए, ये कहना है कि आप जहाँ ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूँ, तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता? बिल्कुल नहीं मिलता। Hear me out, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज़्यादा घुसूंगी नहीं। लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहाँ पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूँ तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊँ, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है, उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूँ या उनको परेशान करूँ। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूँ। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं। पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं, और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ। जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते। अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे सुधार कराना। पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ जी उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है।
विवियन आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका ज़ीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक वाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा जा के अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज़ किया है 12 हफ्ते के दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात Acquaintances हैं। जी, पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज़ को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होके बोला है, और वो सारी चीज़ें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफ़ी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने दी, मैंने आपको पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी, बग्गा जी आपसे बार बार जानना चाहते थे कि इनके कौन कौन से शोज हैं, इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। उसके आपने बोला मुझे नहीं याद कौन सा काम किया है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोला कि बाहर इसका ए लिस्टर्स में एक्टर्स में नाम नहीं है। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है। ये मुझसे सीनियर है तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं, तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए क्लियरली। और रही बात जोक के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूँ, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, तो आई ट्रीट हिम लाइक अ जोक। तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ। और मैं इसको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये बोल चुका हूँ कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती, तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर दे कौन सी हरकत। हाँ गलत मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूँ वहाँ पे। और रही बात दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कन्फ्यूजन था जो उसके आसपास इतनी चीज़ें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीज़ें कहीं, जो मैंने कुछ कहीं अपने इरिटेशन में, तो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करणवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई हैं बहुत सारी। मुझे ये किसने बोला है? आपने बोला है, जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले। तब आपने यहाँ पर बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। रियली ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये स्क्रिप्ट आई होगी, घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है, और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफ़ी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफ़ी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती हुई, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोलकर मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे,
तब उस भी दिन मैंने चाहत से नहीं माफी मांगी थी जैसे हाँ, सारा मुझे से सारा से लगा और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए मैं हमें fake एक्चुअली नहीं लग रहा था करती कि हूँ। शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक कलर्स बिहेवियर ने था। हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना दे तो कलर्स की बट वजह से। अविनाश मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे चाहत से ऑफ कोर्स ईशा ने माफी मांग ली, बट आप कभी भी सॉरी फील नहीं किए, आपको वुमनाइजर कहा गया, आप पे एंगल का जब वो टैग लगा तो आप बहुत सैड सा फेस बनाकर वीकेंड के वार पे पूरा एपिसोड आपने बिताया, एक बहुत मासूम सा चेहरा। बट कहीं ना कहीं चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो तो भीगा बदन देखना चाहती हो, मुझ पे 2 साल से लाइन मार रही हो, इस तरह का जब आप कैरेक्टर असैसिनेट किसी को लड़की को कर रहे एक शो पे, एक नेशनल टीवी पे, उसके लिए आप कभी भी रिग्रेट नहीं आपने किया, क्यों? मैम उसी वीकेंड पे आपने देखा था हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और ख़त्म कर दिया था बात। उसके बाद से हम लोग कितना भी कॉर्डियल चल रहे थे, वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ़ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बट आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एक्शन, क्योंकि उस बिल्कुल बारे नहीं। में वो तो मैं बोला कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला, मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे वो गुस्सा करे, डिजॉल्व हो जाए मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड पे भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोल रहा हूँ। और तभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे हैं ताकि वो मैटर डिजॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी, सब चीज़ बट नॉर्मल जैसे दिखा। कि करण ने एक मस्ती में आपकी बहन से रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया था कि आपकी बहन से वो शादी करेंगे, आपकी बहन शायद है भी नहीं एक्चुअली, तो आप उनको मारने चले गए थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि आपके घर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे एक नेशनल टेलीविजन अरे पर। तो उसने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी, हफ्ते भर आप लड़ी। की बात कर रहे हैं आप, हाँ। क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई करूँ, मैं भी वहाँ पे कुछ अभी कहा आपने? मैंने बोला एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिसॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिसॉल्व करूँगा, ठीक है। तो हाँ 2 मिनट मैडम, आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में ही आई है, बड़ी बहुत अच्छा चल रहा भाई। तो पूरा हाँ, तो हाँ मैम आपसे बात करते हैं, अच्छा। आपसे बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। किससे बातें करेगा बाहर आपसे बात कर लेते पब्लिक है, ये तो सब जानती है। मैम प्रोफेशनली जाते हैं वहाँ पे। हाँ तो आपके पास माइक, आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था करेक्ट, मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला, उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हो गए, इसलिए उसके बाद काफ़ी के वीक्स आपको हम दोनों के हंसी मजाक भी दिखे होंगे, राइट। इसने भी वो चीज़ टैक्टिक में इस्तेमाल की मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी बोल खत्म करना, वही तो। बट आपको लगता है कि आप तूने भी तो एटलीस्ट sorry बोल केयरफुल ही दिया ना रहेंगे भाई नेक्स्ट मेरे को। टाइम अविनाश की लड़कियों के बारे में इस तरह से एटलीस्ट कमेंट नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप ये भी बताओ, उसके बाद से देखा डोमिनो टास्क में किसके लिए? चाहत के लिए? चाहत क्या के लिए। जैसे यही क्या? क्या देखो वो जब वो आपका डोमिनोज गिरा रही थी हाँ। तभी आपने वापस से वो वाले रिपीट किए थे कि 2 साल से ट्राई करें। इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था, अरे चुम व्हाई आर यू टचिंग मी, मैं करण नहीं हूँ, एंड चुम Oh, yeah, आई एम नॉट ईशा। या अरे अब हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। बट आप पूछो बट अविनाश अगर वो भी सामने हाँ, से भी भर दे तो उसी बदनाम वे हो में जाए, आप पॉजिटिवली खून ले भी रही करने है, को जिक्र ना हो। वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर वो भी पॉजिटिवली ले रही है, तो बताया नहीं तुमने कभी? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉर्डियल चल रहा है। अविनाश कहीं ना कहीं शायद कंगना ने बिल्कुल सही कहा था कि आप ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इस तरह का एक एटीट्यूड आई डोंट नो क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपसे मेरा है कि जैसे ही फराह खान ने कहा था कि ये द करणवीर मेहरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और घोड़े पे जैसे कि सब कह रहे कि सवार हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन आप उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करणवीर मेहरा शो है तो चलो मैं उसके साथ साथ ही दिखूंगा कहीं ना कहीं? अब मैम उसको बोल रहे हैं करणवीर मेहरा शो है, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक क्यूरियस वे में जाके बोल रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने गया, अब उसको आपने बना दिया कि ओ अब उसके पास अप्रिशिएट करने गया कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज़ को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और क्योंकि हम लोग का एक बना हुआ है हम घोड़े पे बात करते थे तो हम चले गए वहाँ पे बात करने। तो इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर
अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूं तो वो गेम प्लान कैसे हो गया? बट करणवीर कहीं ना कहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको यूज किया गया है कहीं ना बता कहीं? दे भाई यार मैं बोल बोल दिल से बताना कि मैं यूज किया हूं, आई बता। डोंट थिंक, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ अच्छा लड़का है, ही हैड अ कैरेक्टर इन माइंड, वो शो देख के आए हुए थे कोई सारे जो कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमनाइजर भी नहीं है, अच्छा लड़का है और ये तू मैं तो चलती रहेगी, बट आई डोंट एग्री टू द फैक्ट कि शायद वो शो देख के आया होगा। नहीं यार वो आंसर करना, मैं यूज किया भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तेरे लिए बात कर रहा हूँ। नहीं वो इतना घुमा के बोलता है तो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पे बोल देना ना। आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फैंस को फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा। क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे, अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना, वो मस्ती तो नहीं थी क्योंकि पर आपने डर लग रहा है repeat मेरे को किया। है, क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से, और कई लोग हमने देखे हैं, सुने हैं मैंने, मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस की बदौलत जीत जाते हैं, और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रांग हैं तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे भाई। तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना, क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में ऐसा पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बाहर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। रजत दलाल के साथ स्टेज पे भेज दिया, अभी गाड़ी हो गए। नहीं मतलब अरे दलाल मैंने कम थोड़ा ना बोला भाई, 14 मेडल लेके आया है। शिल्पा जी कभी करण के पास, आपके पास आई हैं, कभी विवियन के पास आई हैं, बट जब वो आपके साथ रहती है आप बड़ा खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही वो विवियन के पास जाती है आप उनसे मुंह फुला लेते हो, उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हो। जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट बनता है उनको जिसके साथ खेलना है। आप क्यों उनसे बार बार ये सवाल करते हो? यहाँ तक कि आपने उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने रो कर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने अगर दिल से सॉरी भी मांगी थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोला है कि मैं उस चीज़ से 50-50 वाले को लेके, मैं उस चीज़ को लेके सॉरी बोल रही हूँ। तो अगर विवियन और शिल्पा जी का एक समीकरण बन भी रहा है, आप क्यों इतने बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोए, कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त है, और अगर अपनी दोस्त ऐसा कर रही है तो मेरे को अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नापनी होगी उससे, कि यार अगर आप ये ऐसा कर रही हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं तो ज़्यादा खुश होऊंगा अगर ये दोस्त बन जाएंगे तो यार, करण अर्जुन और माँ घर आ जाएंगे, एक अलग एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज़ बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं। ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा, ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस, और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस। तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। यस, मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण। नहीं मैं इसलिए उठा रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो, कि आप कर तो वही रहे हो, करण आपने करना वही है 50-50। हाँ आप ही बोलो। तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया, एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला? ऐसा नहीं, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कंग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा, उस हिसाब से। और अगर वो मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ, तो नहीं मैं नहीं लेता, बट यू नो व्हाट, वापस आई फील करण थोड़े दूसरे लेवल पे सोचता है। आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से। विवियन का रिएक्शन उसको सर आंखों पर, और एक मिनट मुझे खत्म तो करने देना, आप ही तो खत्म नहीं कर पा रही हो। और क्वेश्चन मेरे से था, चलो। No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुँचे हैं कि एक respect है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें actually zero है, लेकिन रिस्पेक्ट, लव, और ऑनेस्टली इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। I came from a very, like I told her, very protected space, और he's opened me up to being the woman I am today, जहाँ मैं अपने खुद के लिए विदाउट हिचकिचाहट बोल सकती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थैंक यू फॉर दैट करण, एंड देयर इज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ही कम्स फ्रॉम अ इनसिक्योर स्पेस। हाँ, ही हैज़, लाइक मैंने शो में भी बोला है, इट टेक्स गट्स एक इंसान को बोलने के लिए। आई एम जेलस अबाउट द फैक्ट कि तुम इस पोजीशन पे हो, और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था। पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं। दैट्स द रीज़न। अविनाश, मेरा आपसे सवाल है कि हमने देखा है कि चाहत को लेके आप काफ़ी नाराज़ रहे,
क्या कारण था इतना, मतलब इतना कड़वाहट क्यों रहा चाहत पांडे को लेकर आपके? क्योंकि दोस्त जैसे कि विवेन सर और ईशा मैम ने भी साथ में काम किया, शॉट लेते थे वो चले जाते थे, आप लोग भी वैसे थे, लेकिन इतनी कड़वाहट क्या थी? क्या आपको शो से निकाला गया चाहत पांडे की वजह से? ये बात करण सर ने भी कहा है स्टार्टिंग के वीक में। तो क्या एक चाहत, क्योंकि दूसरे पैरेलल लीड भी काफ़ी परेशान रहते थे, ऐसा मैंने सुना है, तो आप क्या चाहते? क्या आपको दूसरे निकाला पैरेलल गया? व्हाट? भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को पांडे ने बताया है। हाँ हाँ, निकाला गया आपको शो से, आपको शो से निकाला गया, खुद करण सर बोल रहे। चाहत ने बोला है। ओके ओके, करण ने भी बोला है। कोई बात नहीं, मेरे को तो- पता नहीं बोला वो। हाँ हाँ, ये फर्स्ट वो क्या होगा? हाँ, कोई कड़वाहट नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली कई बार होता है ना, दो शोज में दो एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, बट दे वर्क प्रोफेशनली, तो हम लोग का वो रिलेशन रहा, फिर भी सेट पे अच्छा रहता था, बट हाँ वो फ्रेंड वाला ट्यूनिंग कभी नहीं बना, ठीक है। और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। इट स्पार्क्ड फ्रॉम पानी फेंकना। हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उसके जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, मतलब चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोल रहा था नहीं चाहत बना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट कि उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक दे। अब भाई देखो यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को भी देख रहे लोग, और यही होता है ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता। आप नहीं दोगे तो आपका क्या लगेगा, यार क्या बंदा है, तुम्हें पानी फेंका गया। वहाँ से एक चीज़ स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली, तो वो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है। और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और कई बार नोक झोंक में भी चला है, ठीक है, कि एक दूसरे के मजाक करे, हंसी मजाक चल रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, बट चाहत बना, तूने खाना बना, पानी क्यों फेंका? यार यही बात पूछ रहा हूं मैं। हाँ, बट तूने बोला चाहत तू खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका? वही तो मेरा पॉइंट था। अरे बट चाहत खाना बना इसलिए किया था कि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज। ठीक है, मैं आंसर कर लूं। वो इसलिए थोड़ा ना था कि वो चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे, दूसरे को भूखा रखेंगे, चाहत को इसलिए दिया था बिकॉज उस टाइम पे ये चल रहा था कि अपने अपने लिए बोलो, राइट। तो उसने अपने लिए बोला, मैंने दे दिया, ठीक है। अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दोस्ती में नहीं था। 2 मिनट भाई, बहुत ज्यादा इनसिक्योर मत हो भाई, बोल रहा हूं कुछ, ठीक है। हाँ, कि हम साथ में बनाएंगे, अगर सबको देगा तभी देगा, तभी इसने एक एक करके दिया। की वजह से आपको शो से निकाला गया था कि ये अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते, सेम प्रोडक्शन हाउस का यार। नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ। और ये भी बात चल रही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईशा मैम से आपको थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो बाहर भी इस तरह की खबरें चल रही कि आप एक टॉप टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, आपको वो लग रहा है, उनके साइड से भी कुछ आया स्टेटमेंट, और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है। आप उनके साथ, हर को एक्टर के साथ इधर उधर होता है, आपका सेट बाजू बाजू में था। मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट। तो वो होता रहता है, तो अभी उस पर मैं कैसे स्टेटमेंट दूं? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस, मोर देन फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, वो हम लोगों ने कम कर लिया। नो कमेंट्स, राइट। भावुक। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। करण ने बोला है बैट आपके सामने, आपके करण के स्टैंप लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी लाइफ में। मैं सही आपने बोला था ना कि सर्टिफिकेट, मुझे पर्सनल लाइफ का सर्टिफिकेट ये बंदा अभी सब आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना, मैं आ जाऊंगी। अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं, मैं कैसे बोलूं? शालीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोग अविनाश एक सवाल आपसे है कि आपने गेम के लिए बहुत किया, बिग बॉस के लिए आपने गेम बहुत अच्छा खेला, आपने स्टार्टिंग से, चाहे आपने खाना नहीं दिया हो, नॉमिनेट किया हो विवेन सर को, विमेनाइजा का टैग भी आपने ले, आप अच्छा वो ले लिया, क्या बात कर रहे हैं यार? टैग पड़ा ना, टैग लगा, टैग इधर क्लियर करा तूने, इधर से फिर उठा। नहीं मैं बता रहा हूँ कि टैग पड़ गया आपके ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि आपको बिग बॉस की ट्रॉफी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? सर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इतना मतलब इतना सब कुछ करके बिग बॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, मैंने अपने साइड से दिया हुआ है, और अभी भी जो बचे हुए दिन है उसमें 100% दूंगा, अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर किसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया शो को। दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग।
चूम, एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज़ हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को, तब भी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेटहुड डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर। सो आई नो फ्रॉम माई दिल से, मुझे पता है कि वो लोग हैं, और मैं सबको, अरुणाचल को, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और वो काटने वाला चीज़ फिर से मेरा दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूँगी कि फिर से कि चाहत ने भी मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था, क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना। तो और हाँ, मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, मैं उसको भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है, और उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। और मेरे मामा को फोन कर दो, पीएमओ में कुछ बोलो उनको। हाँ, तो वो अरुणाचल को, सबको, नॉर्थ ईस्ट को, सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया, एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आयरू ताकामम, आयरू दोबोजे को आयांग। थैंक यू। मेरा सवाल करण और विवियन से है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे, और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए, पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ। हम डेट पे गए थे, देखा आपने गोलगप्पा डेट? देखिए फिर ये इसकी यही हरकतें मुझे बहुत, करण भी बोला था उन्होंने, तू ही बोलेगा फिर। मैं बताता हूँ, गलत, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे। देखो, तो वो आदमी से प्यार नहीं, वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, यू नो, वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, सो आई थिंक लेट्स कीप दैट, और उसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। सो यू नो, वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना, आई समहाउ, एंड आई गेस आप लोगों को भी रियलाइजेशन है दैट आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव गॉट किड्स। सो आई थिंक किसी भी इंसान को, और वो मैं तो बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा। सो आई थिंक दैट्स फर्स्टली नॉट करेक्ट। और देखिए, जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे। और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से, नहीं ये मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है। क्या लगता है तुमको विवेन के बारे में, ये अनइम्पॉर्टेंट है? सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है। सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन। करेक्ट। जो मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रिक्लियर? सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था, आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट, एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट प्लेइंग विथ हिम, ही नोज दैट, राइट? करण, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता। क्या आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हम लोगों को नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला। They have said that they both are adults, and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. Really? शिल्पा जी, I have a question for you. Yes, please. You know, आप हमेशा कंफ्यूज रहे बिटवीन विवियन एंड करण जी। हाइपोथेटिकली इफ दे बोथ आर इन फिनाले, तब आप किसको सपोर्ट करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है, और मैं चाहूँगी कि करण ये ट्रॉफी जीते। थैंक यू। Yes. माँ, She said it out loud, finally. Okay. Yes. So विवियन की बात रखते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब फिनाले वीक में है। My question is for अविनाश। So आपने कहा था कि चुम does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल के आई है।
बट हाउ डज ईशा डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही इर्द गिर्द है. नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे हैं. एंड बहुत सारे आपके ही इर्द गिर्द है उसके, मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन. तो अभी तो आप बोल रहे थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपने आप आपके से साथ कर ही कर रही रही है ना. तो ईशा अपना कर रही है ना. बट यू आर देयर प्रेजेंट. चुम का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे बोला, आपने कंपैरिजन किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चुम का मैंने नॉट डिजर्विंग मतलब उस बेसिस पे बोला था कि स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल हैं, और वो ठीक है, जेन्युइन नेचर है, जिसकी मैंने बोला भी एक जेन्युइन नेचर. बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट, और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो है, वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस. के मत बात करो. मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ रहा हूँ. ओवरऑल मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है. तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो ये खुद भी एक्सेप्ट की कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बिकॉज मेरा नेचर है, मैं थोड़े दिन के बाद खुलती हूँ, ठीक है. तो उस टाइम के बाद खुली है, तो ऑलमोस्ट 7th-8th वीक में खुल गई एंड अच्छा उसके बाद कर रही है. बट माई पॉइंट वॉज कि यार 6 वीक्स, दिस इज़ अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट, 15 वीक्स. अगर आप 6 वीक्स आप नहीं कर पाए, तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए. बिकॉज मेरे हिसाब से एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है. कोई बात नहीं, आप थैंक यू मैम, आप सब लोग घुमा के ही बात करोगे, अगर आंसर देने दोगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा. मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा चीज़, बट प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन, है ना, कि वो जो 6 हफ्ते हैं अगर ये खुद बोल रही है, नहीं बोल पाई, तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस शो में आया हूँ आई शुड बी वोकल इनफ, और हर दिन को इतना सीरियसली लूँ कि येस मैं अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस आउट लाउड रखूँ. तो क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा था, तो मैं इसलिए बोलता था कि येस आपने वो दिन वेस्ट किए हैं. उसके बाद भी कुछ चीज़ें आपने एंड में आने के बाद कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बोली, जो According to you, yeah. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, जो Which आपने बोला कि आई विल थिंक ऑन इट, आई विल फिक्स ऑन इट, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया. आपने बोला तो उन चीज़ों को लेके मैंने बोला था कि यस चुम, आई डोंट थिंक अभी आप डिजर्व करते हो. वो भी थोड़ा दिन पहले बोला था, जो वहाँ पे बोला था मैंने, मैं समझ रहा हूँ कंट्रीब्यूशन वाले हिसाब से बोला था, तो यस वो मैंने बोला था. ईशा का ऑन दी अदर हैंड स्टार्टिंग से रहा है कि अपना कुछ ना कुछ इसने ओपिनियन डाला है, सामने से बोला है, 3 लोगों के बीच में बोला, कभी इसको ये नहीं बोला है कि तुम बोल ही नहीं रही हो यार, क्या बोल रही हो. 3 लोगों के बीच में तो मैंने भी बोला है. तुम आप कितना बीच में बोलने लगी, अभी आप अच्छा बोलिए, काश आप स्टार्टिंग में बोल दी होती इतना, तो आपको ओके ठीक है, आप तीनों बोलिए. ओके, तो ईशा के लिए कभी इतना बोला नहीं गया, ठीक है. इनफैक्ट इसको तो मास्टरमाइंड भी बोल दिया भाई, बोला गया था ना मास्टरमाइंड है, ये सब गेम खेल रही है, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना, अच्छा तो कर रही होगी ना. मैंने उस बेसिस पे बोला था कि कंपेयर टू चुम, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कंपेयर टू चुम, तो यस All good things का about कंट्रीब्यूशन एंड डिजर्व करना ज्यादा है कंपेयर टू चुम. आज भी उसी बात पे हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मेरा सवाल ईशा और चुम से है कि आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची, वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में. तो आपका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा, और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है. लीडिंग लेडी तो हम दोनों को भी साथ में बोला गया था, बट आई डोंट नो क्या था वो, जो हमें आपने वो टास्क देखा होगा. कंट्रीब्यूशन की बात रही तो यार अब मैं अपना अस्तित्व थोड़ी बदल दूंगी. मैं जैसी थी, मैं जो हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ. अब आप उसको साइड बोलो, किसी को मेन लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को मैं कुछ दिखूंगी नहीं, बट अगर मेरी नज़रों में देखो तो आई हैव नॉट चेंज. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सोल नहीं डेंट होना चाहिए. वॉट एवर आई एम टुडे, मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ. मेरा जितना कंट्रीब्यूशन था, हर बात पे मैंने अपनी चीज़ रखी है, हर बात पे अपना टेक रखा है. उसके लिए डांट भी पिटी है, बोला भी गया है. अगर किसी से मेरी नहीं बनी तो बहुत क्लियर कट नहीं बनी. दिग्विजय से लड़ाई हुई थी, उसमें इन लोगों का कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी बात रखी थी, मेरी इससे नहीं बन रही थी उस पॉइंट पे. तो आई डोंट थिंक सो कि ओ मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. आज 14वें हफ्ते में बैठे हैं, मैं और चुम के लिए बात हो रही है, हम दोनों ही बैठे हैं. तो और भी लोग थे जो शायद हमसे ज़्यादा वोकल थे, वो यहाँ नहीं है. तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा, वो साइड दिखा, किसी को मेन दिखा. सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो येस आई हैव गिवन माई 100% इन दिस शो. मुझे भी सेम चीज़ ही बोलना है. दिस इज द रियल मी, एंड ये शो है ऑफ बीइंग योरसेल्फ. तो अगर मैं इससे ज़्यादा करूँ तब मुझको लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, मतलब मुझे लगेगा कि मैं फेक हो रही हूँ. तो दिस इज़ द मोस्ट दैट आई कैन गो. आई एक्सप्रेस लेस, आई एक्सेप्ट, बट ये शो उसका भी एक के साथ साथ में चलना आगे एंड बीइंग जेन्युइन. तो आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ. मेरे उसको क्या बोलते हैं,
अपने कैपेसिटी अपने कैपेसिटी में मैं जितना कर सका आई हैव बीन देयर एंड जैसे अविनाश ने बोला फर्स्ट 6 वीक्स मे बी आई वाज मैं कम बात करती थी, किचन में बहुत घुस के था, तो बाद में जब अविनाश और चाहत ने मुझको जब नॉमिनेट किया देन आई रियलाइज एंड करण मेड मी रियलाइज कि दिस शो इज अबाउट नॉट अबाउट बीइंग इन द किचन। हाँ, तो ऐसा करके वहाँ से बाद में जब गेस्ट लोग भी आते थे वीकेंड के वॉर पे तो फीडबैक अच्छा आता था, दैट मीन्स मे बी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम हियर टुडे विद देम एंड मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम ये 6 जन इंक्लूडिंग मी, ये 6 जन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मी बीइंग देयर विद देम टेल्स द वर्ल्ड दैट आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के लिए आप, तो क्या आप शुरू से सोचकर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप? मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला, एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि जो आप भी कुछ सोच के नहीं है। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया, मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है। एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो दोस्ती हो जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है, आप कुछ सोच के नहीं आते। मैं बहुत आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट, आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओह ये सोचते हैं ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहें। क्या पहले भी कोई शो देखकर आए, बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से पहले? मैंने मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, वो सारे सीज़न देखती हैं, बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीज़न मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ, और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के, बिल्कुल नहीं।